हम सब कभी न कभी जिंदगी के बड़े सवालों से टकराते हैं, है ना? कि हम यहाँ क्यों हैं, जिंदगी का मकसद क्या है। हजारों साल पहले भारत में 6 दार्शनिक मार्गों ने इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की। ये सिर्फ पुराने विचार नहीं हैं, बल्कि असलियत को समझने के लिए बनाए गए जबरदस्त फ्रेमवर्क हैं। तो चलिए आज इन्हीं रास्तों पर एक सफर करते। अच्छा, तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इन सभी दर्शनों का असल मकसद क्या है, यानी मुक्ति की खोज। फिर हम देखेंगे कि आस्तिक और नास्तिक दर्शनों में आखिर फर्क क्या होता है। इसके बाद हम इन 6 दर्शनों को 3 जोड़ियों में समझेंगे: तर्क और परमाणु, चेतना और अनुशासन, और फिर कर्मकांड और परम सत्य। और आखिर में हम देखेंगे कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की दुनिया के लिए कितना जरूरी है। देखिए, कोई भी महान फिलॉसफी एक बड़े सवाल से ही शुरू होती है। तो इन 6 रास्तों को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि वो एक कौन सी बड़ी समस्या थी जिसे ये सब के सब सुलझाने निकले थे। और वो सवाल था कि आखिर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मकसद क्या है। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था, बल्कि यही वो खोज थी जिसने हजारों सालों तक भारत की पूरी सोच को एक दिशा दी। तो इस खोज में सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है संसार। अब संसार का मतलब सिर्फ ये दुनिया नहीं है, ये है जन्म, मौत और फिर से जन्म का एक न खत्म होने वाला चक्कर, एक साइकिल। और ये साइकिल चलती है कर्म के नियम से, मतलब जो आप करेंगे उसका असर होगा। इसी सुख दुख के चक्र से बाहर निकलना ही इन दर्शनों का पहला मकसद है। और अगर संसार एक समस्या है तो उसका समाधान क्या है? वो है मोक्ष। मोक्ष मतलब इस चक्कर से, इस साइकिल से पूरी तरह आजाद हो जाना। यही परम लक्ष्य है, यही आखिरी मंजिल। तो ठीक है, मंजिल तो एक है, मोक्ष। लेकिन फिर ये 6 अलग-अलग रास्ते क्यों? यहीं पर भारतीय दर्शन का एक बहुत ही जरूरी बंटवारा सामने आता है, जो इन रास्तों को 2 बड़ी कैटेगरीज में डालता है। और ये बंटवारा इस बात पे टिका है कि कोई दर्शन वेदों को मानता है या नहीं। देखिए, जो दर्शन वेदों को सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं उन्हें कहते हैं आस्तिक, और हमारे आज के ये 6 दर्शन इसी श्रेणी में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उन्हें नास्तिक कहा जाता है। और हाँ, ये सारे विचार कोई एक दिन में नहीं आए। इस टाइमलाइन को देखिए, ये दिखाता है कि इन दर्शनों का विकास लगभग 1000 साल के लंबे दौर में हुआ। कपिल और गौतम जैसे शुरुआती विचारकों से लेकर बादरायण और शंकर जैसे महान दार्शनिकों तक। तो चलिए अब एक एक करके इन दर्शनों को देखते हैं और हम इन्हें जोड़ियों में समझेंगे। पहली जोड़ी उन दर्शनों की है जो बाहरी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं तर्क और विज्ञान के जरिए। इसमें पहला है न्याय दर्शन। इसका पूरा फोकस था तर्क और सही ज्ञान पर, मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, इसे कैसे जाने। इसके लिए इन्होंने 4 तरीके बताए: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। एक तरह से ये बाकी सभी दर्शनों के लिए एक टूल किट था, बहस करने का, सच तक पहुंचने का एक तरीका। न्याय का जोड़ीदार है वैशेषिक दर्शन, जिसे ऋषि कणाद ने दिया। और ये कमाल का है, इसने इतिहास के सबसे शुरुआती परमाणु सिद्धांतों में से एक दिया। इनका मानना था कि ये पूरी भौतिक दुनिया बहुत ही छोटी छोटी न टूटने वाली इकाइयों से बनी है, जिन्हें उन्होंने परमाणु कहा। तो सोचिए, एक तरफ न्याय का तर्क और दूसरी तरफ वैशेषिक का भौतिक विज्ञान, ये दोनों मिलकर एक बहुत मजबूत सिस्टम बन गए। तो पहली जोड़ी ने बाहरी दुनिया को देखा। अब अगली जोड़ी अपना फोकस अंदर की तरफ लाती है। यहां बात होगी चेतना की, मन की और उसे साधने के तरीकों की। यहां आता है सांख्य दर्शन, जो शायद सबसे पुराने दर्शनों में से एक है। यह कहता है कि असलियत में 2 ही चीजें हैं। एक है पुरुष, यानी शुद्ध चेतना जो कभी नहीं बदलती, और दूसरी है प्रकृति, यानी ये सारी भौतिक दुनिया, पदार्थ, ऊर्जा। सांख्य के हिसाब से मुक्ति तब मिलती है जब पुरुष को यह समझ आ जाता है कि वो प्रकृति से अलग है। ये एक तरह से थ्योरी है जो योग के लिए जमीन तैयार करती है। अब अगर सांख्य थ्योरी है तो योग है उसका प्रैक्टिकल। पतंजलि का अष्टांग योग, जिसे हम अक्सर सिर्फ आसन से जोड़ते हैं, वो असल में बहुत गहरा है। ये 8 कदमों का एक पूरा रास्ता है, जिसमें नैतिक अनुशासन से लेकर सांसों पर कंट्रोल और ध्यान तक सब कुछ शामिल है। इसका मकसद सांख्य में बताई गई चेतना को प्रकृति के असर से आजाद कराना है। सांख्य बताता है क्यों और योग बताता है कैसे। ठीक है, तो अब हमारी आखिरी जोड़ी। ये दोनों दर्शन सीधे वेदों की ओर जाते हैं, ये समझने के लिए कि धर्म क्या है और परम सत्य क्या है। इनमें पहला है मीमांसा दर्शन।
इसका फोकस वेदों के शुरुआती हिस्से यानी कर्मकांड पर है। ये कहता है कि वेदों में जो यज्ञ और अनुष्ठान बताए गए हैं उन्हें ठीक ठीक करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे ही ब्रह्मांड का संतुलन यानी धर्म बना रहता है। तो यहां जोर है सही कर्म पर, सही एक्शन पर। और मीमांसा का जोड़ीदार है वेदांत। वेदांत का मतलब ही है वेदों का अंत। ये वेदों के आखिरी हिस्से यानी उपनिषदों पर ध्यान देता है, जो पूरी तरह से ज्ञान और दर्शन पर हैं। इसका मुख्य सवाल है व्यक्तिगत आत्मा यानी आत्मन और परम सत्य यानी ब्रह्म के बीच क्या रिश्ता है। आज के हिंदू धर्म पर इसी दर्शन का सबसे ज्यादा असर है। और कमाल की बात यह है कि वेदांत के अंदर भी एक राय नहीं है। परम सत्य को लेकर 3 बड़े विचार सामने आए। शंकर कहते हैं अद्वैत, मतलब आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, कोई फर्क नहीं। रामानुज कहते हैं विशिष्टाद्वैत, मतलब आत्मा ब्रह्म का एक हिस्सा है पर फिर भी थोड़ी अलग है। और मध्व कहते हैं द्वैत, यानी आत्मा और ब्रह्म दोनों पूरी तरह से अलग हैं। ये दिखाता है कि ये बहस कितनी गहरी और जिंदा थी। तो ये थे वो 6 रास्ते। लेकिन अब सवाल उठता है कि हजारों साल पुराने ये विचार, ये आइडियाज आज की दुनिया में हमारी जिंदगी में क्या कोई मायने रखते हैं? यहां हम सभी 6 दर्शनों को एक नज़र में देख सकते हैं। न्याय का तर्क, वैशेषिक का परमाणुवाद, सांख्य का पुरुष प्रकृति का सिद्धांत, योग का अनुशासन, मीमांसा का कर्म और वेदांत का परम ज्ञान। देखिए, रास्ते अलग अलग हैं, दृष्टिकोण अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, संसार के इस चक्र से बाहर निकलना यानी मोक्ष। और ये सिर्फ पुरानी किताबें नहीं हैं, इनका असर आज भी जिंदा है। कर्म और धर्म जैसे शब्द आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। योग और ध्यान तो जैसे ग्लोबल कल्चर का हिस्सा बन गए हैं। न्याय दर्शन का तर्क आज भी कानून और विज्ञान की बहसों में झलकता है। और वेदांत के उठाए सवाल आज भी लोगों को अपनी आध्यात्मिक खोज में मदद करते हैं। तो 6 रास्ते, लेकिन एक मंजिल, मुक्ति। चाहे वो तर्क का रास्ता हो, अनुशासन का, कर्म का या फिर ज्ञान का, हर रास्ता हमें असलियत को समझने का एक अलग नजरिया देता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में इन 6 रास्तों में से कौन सा रास्ता हमें सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचता है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा। कलयुग में ज्ञान अब ग्रंथों तक सीमित नहीं है, आज वो स्क्रीन पर दिखाई देता है। परंतु प्रश्न यह है, क्या हम उसे समझ भी रहे हैं? यदि यह ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर करे, तो लाइक करें, साझा करें और डीप क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें।